जैसा कि हमने देखा था कि पार्ट 1 में सब बच्चे छुट्टियों में अपने घर चले जाते हैं। अब पार्ट 2 की शुरुआत में हैरी पॉटर को अपने अंकल के घर में दिखाया जाता है। उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। हैरी का अंकल उसे कहता है कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। इसके बाद जब हैरी अपने रूम में जाता है तो वहाँ एक छोटा कद वाला क्रीचर होता है जिसका नाम डॉबी होता है। वो हैरी को कहता है कि इस साल तुम हॉगवर्ड मत जाना। इसके बाद वो बाहर बैठे मेहमानों पर केक गिरा देता है। हैरी का अंकल सोचता है कि ये हैरी का ही काम है, इसलिए वो उसको उसके रूम में बंद कर देता है और वो हैरी को कहता है कि अब तुम हॉगवर्ड नहीं जाओगे। फिर रात में हैरी के रूम के बाहर एक उड़ती हुई गाड़ी आती है जिसमें उसका दोस्त रॉन और उसके 2 भाई होते हैं। वो वहाँ से हैरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रॉन की मदर उन्हें कहती है कि तुम्हें अपने नए साल की बुक्स ले लेनी चाहिए, इसलिए वो उन्हें एक जादुई बाजार में भेज देती है। हैरी मैजिकल वर्ड्स को गलत बोलने की वजह से कहीं और पहुंच जाता है, तो वो लकीली उसे हैग्रिड मिल जाता है। वो उसे सही जगह पहुंचा देता है। अब सभी हॉगवर्ड जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जा रहे होते हैं। इस बार रॉन के भाई और बहन भी हॉगवर्ड जा रहे होते हैं, लेकिन रॉन और हैरी थोड़ा लेट हो जाते हैं जिस कारण वो वॉल बंद हो जाती है। इसके बाद वो उड़ने वाली कार से स्कूल जाने को निकलते हैं। फिर रास्ते में वो गाड़ी पेड़ में फंस जाती है। फिर जैसे ही वो नीचे गिरते हैं वो कार उन्हें बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो किसी तरह हॉगवर्ड पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर स्नेप उन्हें डांटता है। वो उन्हें कहता है कि हमारी जादुई दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता। तुमने वो कार आम लोगों के बीच उड़ाई और तुम्हारी वजह से हमारी दुनिया के बारे में सबको पता चल सकता था। फिर अगले दिन मैलफॉय की टीम और हैरी की टीम के बीच फ्लाइंग गेम हो रहा होता है। मैलफॉय की टीम स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स स्कोर करती है, लेकिन हैरी भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। मैलफॉय भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने में लगा होता है। वो हैरी को हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हैरी आखिरकार उस गोल्डन बॉल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गेम में गिरने से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद हैरी को स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर गोनागल भी आती है। वो कहते हैं कि अब हॉगवर्ड्स सुरक्षित नहीं है क्योंकि 50 साल बाद एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया गया है जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सब वहाँ हैरी भी सुन रहा होता है। हैरी ये सब अपने दोस्तों को बताता है। हरमाइनी प्रोफेसर गोनागल से पूछती है कि प्रोफेसर ये सीक्रेट चैम्बर क्या है, जिस पर प्रोफेसर गोनागल उसे बताती है कि हॉगवर्ड को 4 जादूगरों ने बनाया था। उनमें से 3 तो अच्छे जादूगर थे। वो चाहते थे कि हॉगवर्ड में वो बच्चे भी आ सकते हैं जिनकी फैमिली में कोई भी जादूगर ना हो। वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, जादू सीख सकते हैं। लेकिन जो चौथा जादूगर था वो इसके खिलाफ था, इसलिए उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया। उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक रखा जो उन बच्चों पर हमला करता है जो जादूगरों की फैमिली से नहीं होते। अब उन तीनों को मैलफॉय पर शक होता है क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता था। अब इस बारे में पता लगाने के लिए वो एक गाढ़ा बनाते हैं जिसको पीकर वो मैलफॉय के दोस्तों का रूप ले लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो सीक्रेट चैम्बर तो मैलफॉय ने नहीं खोला है। अब दिन गुजरने के साथ ही बच्चों पर हमले बढ़ते जाते हैं और इस बार तो हरमाइनी पर भी हमला हो जाता है। वो बिल्कुल बेजान हो जाती है। इसके बाद हैरी को सपने में दिखता है कि हैग्रिड ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला है। इसके बाद रॉन और हैरी हैग्रिड के पास जाते हैं। इससे पहले कि हैग्रिड उन्हें कुछ बताता, वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर और मैलफॉय के फादर आ जाते हैं। उनके साथ इसकी जांच करने वाला एक जादूगर भी होता है। हैरी और रॉन उस इनविजिबल कंबल में छुप जाते हैं। मैलफॉय का फादर कहता है कि स्कूल में इतने सारे हमले हो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। वो प्रोफेसर डम्बलडोर को कहता है कि हॉगवर्ड संभालना अब आपका बस का नहीं है, इसलिए आप रिज़ाइन कर दीजिए। अब वो हैग्रिड पर इसका इल्ज़ाम लगाता है कि इसने वो सीक्रेट चैम्बर खोला होगा। अब वो जांच करने वाला जादूगर हैग्रिड को अपने साथ लेकर जाता है। अब हैग्रिड जाते जाते रॉन और हैरी को कहता है कि मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। अब रॉन और हैरी उन मकड़ियों का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो हैग्रिड की दोस्त थी। रॉन और हैरी उससे पूछते हैं कि क्या हैग्रिड ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला, जिस पर वो मकड़ी उन्हें कहती है कि नहीं, उस समय मैं उसके साथ थी, उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि असल में वो सीक्रेट चैम्बर किसने खोला।
इसके बाद बाकी मकड़ियाँ रॉन और हैरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी कार आ जाती है। वो उन्हें उस जंगल से बचाकर स्कूल छोड़ देती है। अब एक दिन हैरी को स्कूल के वॉशरूम में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। ये उस लड़की की आत्मा थी जिसकी मौत सीक्रेट चैम्बर के ड्रैगन की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने उस ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। अब हैरी कहता है कि वो सीक्रेट चैम्बर यहीं कहीं होगा। इसके बाद ढूंढने पर उन्हें वो सीक्रेट चैम्बर वहीं वॉशरूम में ही मिल जाता है। उनके साथ उनका वो टीचर भी था जिसने हैरी को अपनी किताबें उस दिन फ्री में दी थी। वो एक अच्छा इंसान नहीं था। वो हॉगवर्ड में वहाँ के सीक्रेट जानने आया था। वो बस याददाश्त भुला देने वाला जादू जानता था, जिससे उसने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया था। बाकी उसे जादू बिल्कुल नहीं आता था। इसके बाद वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें स्नेक के कुछ निशान मिलते हैं। लेकिन तभी वो टीचर रॉन की छड़ी से उन पर मैजिक वर्ड पढ़ने लगता है। अब रॉन की छड़ी से उसी पर उस मैजिक का असर हो जाता है। अब हैरी रॉन को कहता है कि तुम इस आदमी के पास ही रहो, मैं अंदर जाता हूँ। फिर जब हैरी अंदर जाता है तो वो देखता है कि रॉन की बहन वहाँ पर पड़ी है और वहाँ एक लड़का खड़ा है। वो हैरी को कहता है कि इसमें वो सारी मेमोरीज हैं जब सीक्रेट चैम्बर को खोला गया था। इस लड़की में ये जादू की वजह से आ गई और अब मैं ये मेमोरीज पाना चाहता हूँ। जब ये लड़की मर जाएगी तो ये मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी, जिससे मैं बहुत ताकतवर हो जाऊँगा। मैंने ही इसे कंट्रोल करके वो सीक्रेट चैम्बर खुलवाया। तभी वहाँ वो ड्रैगन स्नेक भी आ जाता है। वो हैरी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन ये सब प्रोफेसर डम्बलडोर को पता चल जाता है। वो अपना एगल हैरी की मदद के लिए भेजते हैं। वो अपने साथ एक तलवार भी लाता है। वो एगल ड्रैगन स्नेक की आंखों को फोड़ देता है। इसके बाद हैरी उस तलवार से उस ड्रैगन स्नेक पर हमला कर उसे मार देता है और उसका दांत निकाल कर एक खाली बुक पर मारता है। जब हैरी उस बुक पर जोर जोर से उस दांत से मारता है तो उससे खून भी निकलता है। अब उस बुक के ख़त्म होते ही वो लड़का भी मर जाता है, क्योंकि वो इस बुक से जुड़ा हुआ था। इसके बाद रॉन की बहन को भी होश आ जाता है। हैरी उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी और रॉन को बुलाकर उनका शुक्रिया करते हैं। तुमने हॉगवर्ड को बचा लिया और तुम्हारी वजह से अब मुझे रिज़ाइन भी नहीं देना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मैलफॉय का फादर भी आता है। वो प्रोफेसर डम्बलडोर को कहता है कि आपने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया, जिस पर प्रोफेसर डम्बलडोर उसे कहते हैं कि अब पता चल गया है कि किसने वो सीक्रेट चैम्बर खोला, तो मैं अब रिज़ाइन क्यों दूँ। हैरी देखता है कि मैलफॉय के फादर के साथ डॉबी होता है, जो कि उस दिन हैरी के घर आया था, ये कहने कि तुम इस साल स्कूल मत जाना। एक्चुअली डॉबी को मैलफॉय के फादर ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ही ना आए। अब हैरी देखता है कि मैलफॉय का फादर डॉबी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। इसके बाद हैरी प्रोफेसर डम्बलडोर से वो बुक लेता है जिसे उसने स्नेक के दांत से ख़त्म किया था। वो उसमें अपने सॉक्स रख देता है। फिर वो बुक को मैलफॉय के फादर को देकर कहता है कि ये बुक आपकी वजह से यहाँ आई थी। फिर मैलफॉय के फादर वो बुक डॉबी को दे देते हैं। फिर जब डॉबी वो बुक खोलता है तो उसमें सॉक्स होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। अब क्योंकि हैरी ने डॉबी को सॉक्स दिए थे तो इसलिए डॉबी अब मैलफॉय के फादर का गुलाम नहीं था, वो अब आज़ाद हो गया था। ये देखकर मैलफॉय का फादर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो हैरी को कहता है कि तुमने मुझसे मेरा नौकर छीन लिया, और वो हैरी पर हमला करने आता है। लेकिन तभी डॉबी मैलफॉय के फादर पर हमला कर हैरी को बचा लेता है। इसके बाद मैलफॉय का फादर हैरी को धमकी देकर चला जाता है। इसके बाद डॉबी हैरी से कहता है कि तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, जिस पर हैरी डॉबी को कहता है कि मुझसे एक वादा करो कि तुम दोबारा कभी मुझे बचाने की कोशिश नहीं करोगे, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम हैरी पॉटर के 3rd पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।